कभी सोचा है, जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वही धीरे धीरे तुमसे दूर क्यों जाने लगता है? बातें कम हो जाती हैं, जवाब ठंडे पड़ जाते हैं, और वो मुस्कान जो कभी तुम्हारे लिए थी अब किसी और के लिए होती है। तुम अंदर से टूट रहे हो, लेकिन वो जैसे कुछ महसूस ही नहीं कर रही। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग वही गलती करते हैं, वो पीछे भागते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिसे जाना होता है वो तुम्हारी कोशिशों से नहीं रुकता। वो तभी रुकता है जब तुम रुक जाते हो। यहीं पर आती है स्टोइक फिलॉसफी, जो सिखाती है कि प्यार में सबसे बड़ी चाल मौन होती है। न गुस्सा, न इल्जाम, बस एक खामोशी जो दूसरे को सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर ये बदल कैसे गया। क्योंकि जब तुम अपनी भावनाओं पर काबू पा लेते हो तो सामने वाला अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खो देता है। पहली चाल, चुप रहो लेकिन अंदर से बदलो। जब कोई तुमसे दूर जाने लगे तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। हर वक्त दिल यही सोचता है, कहीं वो मुझसे दूर तो नहीं हो रही। तुम उसके हर मैसेज, हर कॉल, हर जेस्चर में मीनिंग ढूंढने लगते हो। लेकिन यही वो वक्त होता है जब ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम्हारे दर्द की असली वजह वो नहीं जो जा रही है, बल्कि तुम्हारी उम्मीदें हैं। इसलिए पहली चाल बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। चुप रहो लेकिन अंदर से खुद को बदलना शुरू करो। मत पूछो वो क्यों बदल गई, मत समझाओ कि तुमने क्या महसूस किया, बस खामोश रहो और उसी साइलेंस के अंदर खुद को ऑब्जर्व करना शुरू करो। तुम कौन थे उसके आने से पहले? तुम क्या खो चुके हो उसके जाने के डर में? तुम्हारी एनर्जी अब तक किसी और के वैलिडेशन में खर्च हो रही थी। अब वक्त है उसे वापस अपने अंदर लगाने का। वो जितना दूर जाएगी उतना तुम अपनी वैल्यू में इन्वेस्ट करो। खुद को मेंटली, फिजिकली, इमोशनली अपग्रेड करो, ताकि जब वो पीछे मुड़कर देखे तो उसे एक बदला हुआ इंसान दिखे। वो सोच में पड़ जाए, क्या ये वही इंसान है जो मुझे चाहता था? स्टोइक चाल ये नहीं कि तुम उसे दिखाओ कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये है कि तुम खुद को उस स्तर पर ले जाओ जहां सच में फर्क पड़ना बंद हो जाए। दूसरी चाल, उसे खोने के डर को खत्म करो। जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो उसी को खोने का डर इंसान को अंदर से तोड़ देता है। वो डर तुम्हें मजबूर करता है उसके पीछे भागने के लिए, उसे मनाने के लिए और अपनी इज्जत तक गिराने के लिए। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए डरना बेकार है। और इंसान की फीलिंग्स, उसका दिल, उसका रहना या जाना, ये कभी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर तुम हर वक्त ये सोचोगे कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए, तो तुम धीरे धीरे अपनी पावर उसे दे दोगे। तुम अपनी पीस खो दोगे, अपना फोकस खो दोगे और वो तुम्हारा माइंड कंट्रोल कर लेगी बिना किसी कोशिश के। इसलिए दूसरी चाल ये है, खुद को मेंटली इस सच के लिए तैयार करो कि वो कभी भी जा सकती है। ये बात कड़वी है, लेकिन यही आज़ादी देती है। जब तुम अंदर से ये स्वीकार कर लेते हो कि हाँ वो जा सकती है और मैं फिर भी ठीक रहूंगा, तब तुम्हारे अंदर एक स्टोइक स्ट्रेंथ पैदा होती है। अब डर खत्म, डिपेंडेंसी खत्म और कंट्रोल वापस तुम्हारे हाथ में। अब तुम उससे बात भी करोगे तो शांति से, न गुस्से में, न डर में, क्योंकि अब तुम्हारा दिल उसके जाने से नहीं हिलेगा। वो अगर लौटेगी तो इसलिए नहीं कि तुमने उसे रोका, बल्कि इसलिए कि उसे तुम्हारी शांति में अपनी खोई हुई सुकून की झलक मिलेगी। याद रखो, प्यार तब तक खूबसूरत नहीं बनता जब तक उसमें खोने की हिम्मत ना हो, और यही हिम्मत एक स्टोइक इंसान को बाकियों से अलग बनाती है। तीसरी चाल, अपनी चुप्पी को हथियार बनाओ। कभी गौर किया है, जब तुम चुप हो जाते हो तो सामने वाला बेचैन होने लगता है। वो सोचता है, आखिर हुआ क्या है, ये बोल क्यों नहीं रहा? यही वो पल होता है जब तुम्हारी खामोशी उसकी सोच बन जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि चुप रहना मतलब इग्नोर करना। नहीं, स्टोइक फिलॉसफी में साइलेंस का मतलब है सेल्फ कंट्रोल। मतलब जब तुम्हारे पास जवाब देने के 1000 कारण हो, फिर भी तुम खुद पर काबू रखो। जब वो तुम्हें टेस्ट करे, प्रोवोक करे, इग्नोर करे, तब तुम बस मुस्कुराकर पीछे हट जाओ, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उसके ईगो से ज्यादा तेज चोट करेगी। वो सोचेगी कि शायद अब उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच्चाई ये होगी कि तुम फर्क महसूस करके भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। और यही स्टोइक चाल का जादू है।
देखो भाई, किसी को सजा देने का सबसे शांत तरीका है उसे उसके ही मन में सवालों में छोड़ देना। क्योंकि जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो वो अपने हर शब्द, हर हरकत पर खुद शक करने लगता है। वो सोचती है, क्या मैंने कुछ गलत किया, या अब वो मुझे चाहता ही नहीं। यहीं से शुरू होता है रिवर्स साइकोलॉजी का खेल। तुम्हारा एक शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी शांति, तुम्हारी खामोशी उसके अंदर हलचल पैदा करती है। वो जब देखेगी कि तुम बिना ड्रामा किए, बिना नाराज हुए, शांत होकर अपने रास्ते जा रहे हो, तब उसे एहसास होगा कि उसने किसे खो दिया। याद रखो, खामोशी में आवाज नहीं होती, लेकिन असर हर गाली से ज्यादा गहरा होता है। यही चाल तुम्हें भी सिखानी है, ना भागना, ना रोकना, बस अपनी चुप्पी को हथियार बनाना। चौथी चाल, अपनी वैल्यू बढ़ाओ ताकि वो खुद सोचने लगे कि तुम्हारे बिना अधूरी है। जब कोई तुमसे दूर जाने लगे तो तुम्हारे अंदर सबसे पहले गिरती है सेल्फ वर्थ। तुम खुद को कम समझने लगते हो, सोचते हो, क्या मुझ में कुछ कमी है, क्या मैं उसके लायक नहीं। लेकिन भाई याद रखो, कोई इंसान तुम्हारी कीमत तय नहीं कर सकता। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे अंदर है, उसके वैलिडेशन में नहीं। और स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, अपनी वैल्यू कभी किसी की अटेंशन से मत नापो। इसलिए चौथी चाल है, अपनी वैल्यू को इतना बढ़ा दो कि वो तुम्हें खोकर खुद को खोया हुआ महसूस करे। तुम्हें उसे कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप में इन्वेस्ट करो। सुबह जल्दी उठो, पढ़ो, काम करो, शरीर बनाओ, अपने ड्रीम पर लगो। क्योंकि हर वो चीज जो तुम्हें मजबूत बनाती है वो तुम्हारी एनर्जी को वापस खींच लाती है। जब वो देखेगी कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारे अंदर अब एक शांति है, एक ग्लो है, तो उसके अंदर जलन नहीं बल्कि पछतावा पैदा होगा। वो सोचेगी, मैं इसे छोड़कर गई, लेकिन ये तो अब और बेहतर हो गया। यही है असली स्टोइक रिवेंज, ना चिल्लाना, ना दुख दिखाना, बस खुद को इतना ऊंचा ले जाना कि वो तुम्हें देखकर अपने फैसले पर शर्मिंदा हो जाए। स्टोइक लोग कहते हैं, बी सो फोकस्ड ऑन योर ग्रोथ दैट देयर एब्सेंस फील्स लाइक पीस नॉट पेन। मतलब तुम्हारा जवाब उसकी नजरों से नहीं, तुम्हारी सक्सेस से मिलना चाहिए। क्योंकि जब तुम अपने वैल्यू को पहचान लेते हो तो दुनिया भी तुम्हें उसी नजर से देखने लगती है। और फिर जो कभी तुम्हें छोड़कर गई थी वो खुद लौटकर ये सोचेगी, मैंने जिसे खोया वो तो अब मेरे बिना और बेहतर हो गया। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत किसी को पकड़ने में नहीं, बल्कि उसे छोड़ने की हिम्मत में होती है। तुमने उसे प्यार किया, दिल से चाहा, उसके लिए बदले, लेकिन अगर वो फिर भी चली गई तो अब तुम्हारा काम है खुद को खोने से बचाना। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हमारा दुख उस चीज को पकड़कर रखने से आता है जो हमारे हाथ में है ही नहीं। इसलिए अगर वो जा रही है तो उसे जाने दो, लेकिन इस बार अपने अंदर एक नई समझ के साथ। तुम अब वो इंसान नहीं रहे जो किसी के दूर जाने पर टूट जाए। अब तुम वो हो जो शांत रहकर समझता है। कभी कभी ईश्वर किसी को तुम्हारी जिंदगी से इसलिए निकाल देता है ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। याद रखो भाई, अगर वो तुम्हारे जीवन में रहना चाहती तो चली नहीं जाती, और अगर चली गई है तो शायद वो अब तुम्हारे ग्रोथ के रास्ते में रुकावट बन चुकी थी। अब वक्त है भाग्य पर नहीं, अभ्यास पर भरोसा करने का। अब तुम्हारा ध्यान किसी को खोने पर नहीं, बल्कि खुद को पाने पर होना चाहिए। तुम्हें अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम काबिल हो। बस इतना करो कि आने वाले वक्त में जब वो तुम्हारा नाम सुने तो उसकी आंखें कुछ पल के लिए झुक जाएं, क्योंकि उसे याद आए, वो इंसान जो मेरी जिंदगी में था वो मुझे समझाने नहीं, मुझे सुधारने आया था। और यही होती है स्टोइक फिलॉसफी की सबसे बड़ी चाल। कभी किसी को दिखाकर जीतना नहीं, बल्कि अपनी शांति से सबको हरा देना।